आज की वीडियो में लेके आई हूँ रोटी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और फूली फूली रोटियां बनेंगी आपकी, बहुत सॉफ्ट बनेंगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। अच्छी रोटी बनाने के लिए हमेशा कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे आटा। आटा आपका हमेशा मौसम के हिसाब से गूंदना चाहिए। जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो आपको थोड़ा सा पतला आटा गूंदना है, और अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना पड़ेगा आपको, ठीक है। इधर मैंने लिया है 2 कप आटा और उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा पतला आटा गूंदना है ना। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आटा कितना पानी लेता है, ठीक है। इसलिए मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकती पानी की, कि पानी कितना लगेगा आपके आटे में। बस मैंने ये आपको बता दिया कि सॉफ्ट आटा इन सर्दियों में गूंदेगा, गर्मियों में टाइट आटा गूंदेगा। दूसरा पॉइंट है, आपको आटे में ज़्यादा बल नहीं लगाने हैं। उससे क्या होता है कि हमारी रोटी खिंचती है और जल्दी सूख जाती है। उसके अलावा मौसम कोई सा भी हो, आटा गूंदने के बाद उसे रेस्ट के लिए ज़रूर रखा कीजिए। उस रेस्ट देने की वजह से हमारा आटा अपने ही आप से सेट हो जाता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं रोटी बनाने के प्रोसीजर पर। रोटी आप कितनी बड़ी बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे घर में बड़ी रोटी बनती है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं छोटी रोटी बनाऊं, लेकिन मुझसे बनती ही नहीं है। हाथ में इतना ही बड़ा पेड़ा लगता है। तो मैंने बड़ा पेड़ा बनाया है, और मैं आपको बता देती हूँ दोबारा पेड़ा बनाने का तरीका। अगर आपसे पेड़ा बनाना नहीं आता है तो आप देखिए, इस तरह से एक हिस्सा लीजिए आटे का, और अंदर से बाहर से अंदर की तरफ इसको मोड़ते हुए लेके आइए, और इसी तरह से करते हुए बाहर से अंदर की तरफ लाकर आप इसका पेड़ा बना लीजिए। अब आ जाती है लोई बनाने की बारी। तो इधर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे अपने पेड़े को, और उसके बाद दोनों हाथों में इस पेड़े को, इस लोई को करेंगे इस तरह से। देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर, और चारों उंगलियों के बीच में और अंगूठे के बीच में इसको करते हुए जब आप बढ़ाएंगे ना, ये खुद ब खुद बढ़ेगी। एक बार मेरे कहने से आप लोई बनाकर, चाहे छोटी बनाएं या बड़ी रोटी बनाएं, एक बार लोई बनाकर रोटी बनाने की आदत डाल लीजिए। यकीन मानिए, आपकी रोटी बिल्कुल एकसार और पतली रोटी बनेगी। और इस तरह से बेलते रहिए। और देखिए, मैं आपको दोबारा से फिर बताती हूँ बेलने का तरीका। अब जैसे मैं कर रही हूँ, मेरी खुद ब खुद आगे बढ़ भी रही है और घूम भी रही है। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे करके उठा के फिर पलटिए, उठा के फिर पलटिए। इस तरह से करके आप अपनी रोटी बना सकते हैं। अब आ जाती है दूसरी पॉइंट की बारी। हमारा तवा इतना गर्म होना चाहिए कि अब जब आप उस पर आटा डालें तो वो फ़ौरन जल जाए। ये टेम्परेचर दिख रहा है आपको? ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए तवा। जब हम अपनी रोटी को इस पर डाल देंगे, और हम फिर वेट करेंगे लगभग 10 से 15 सेकंड तक, और उसके बाद जब हमारी रोटी की इस तरह से कंडीशन हो जाए ना, तो फ़ौरन ही हम इसको पलट देंगे। कच्ची रोटी ना पलटा कीजिए, उससे क्या होता है कि रोटी सूख भी जाती है और सीखने में भी दिक्कत देती है, मतलब वो फूलती नहीं है। अब इस तरह से हम एक दो बार इसको चेक करेंगे, और तवे का टेम्परेचर सही रखिएगा, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा गर्म। और जब इस तरह से स्पॉट्स आ जाएंगे ना, तो बस यही साइन है कि अब हमें अपनी रोटी को सेक लेना है, तवा हटाकर। अच्छा, जो लोग कपड़े से अपनी रोटी सेकते हैं वो भी इसी पॉइंट पर अपनी रोटी सेकना शुरू करेंगे, कपड़ा लगाकर, ठीक है। और इधर देखिए, मेरी रोटी खुद ब खुद किस तरह से गुब्बारे की तरह फूल रही है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में आपको थोड़ा सा लूज आटा गूंदना है, गर्मियों में टाइट आटा गूंदना है। और बल नहीं लगाने हैं आटे में, आटे को रेस्ट देना है। तवा सही टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए, तभी रोटी को उस पर डालना चाहिए, और किस टाइम पर पलटना है ये भी ध्यान देना है। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए। और इसी तरह से अब मैं सारी रोटियां अपनी बना लूँगी, और आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त मेरी रोटियां फूल रही हैं। और आखिर में मैं आपको ये चेक भी कराऊंगी कि कैसी रोटियां बनी थी, ठीक है। और मेरी रोटियां हो गई हैं तैयार, और देखिए कहीं से भी कच्ची नहीं है मेरी रोटी, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनी है, सॉफ्ट भी है। मैं एक ही हाथ से तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।